बोले महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हो। बोले पत्र लिखो और उस पत्र में लिखना है यादवों के बाबा नंद, मुझे काली देह से 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए और अगर 2 छबरियां कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल दे। पत्र जब लिखा महाराज भगवान कन्हैया घर पे न आए, मैया यशोदा बाबा नंद ने जब चिट्ठी पढ़ी है तो बड़े रोए। भगवान कन्हैया आए हैं और बोले हैं मैया हमें माखन रोटी दे दे। मैया यशोदा ने जवाब दियो लाला आज तेरा अंतिम दिन है माखन रोटी का। भगवान बोले अरे बाबरी मैया ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी। तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लाख तो 60 कोस उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाशे में वो नीच न उठने पाएगा। हमें ये बता माँ कि माखन रोटी कहाँ है, भूख लगी है। एक बात याद रखना बुजुर्गों, भगवान मैया यशोदा और बाबा नंद की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते थे। वो तो उनके माँ बाप हैं। यहाँ अगर भक्त की भी आंखें भगवान के लिए झलक आए तो भगवान भक्त की भी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अच्छा एक बात बताइए, जैसे किसी इंसान को बस में किया जाए अपने बस में तो उसे कैसे कर सकते हैं। किसी इंसान को जैसे बस में किया जाए कि आप जो बोलो वो वही करे, तो उसे बस में कैसे किया जा सकता है। प्रेम से नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है वो बरकरार नहीं रहता। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल लिमिट है, फिर धीरे धीरे कम। अब लड़ाई झगड़े से या गुस्से से तब तो बिल्कुल नहीं। कोई और उपाय महाराज लाख जतन कर लो, इंसान को आप बस में नहीं कर सकते। अगर इंसान को बस में करना है तो एक ही चीज होती है, आप उस इंसान की कमजोरी पकड़ लो। किसी इंसान को दादा अगर बस में करना है तो आप उस इंसान की कमजोरी पकड़ लो, फिर आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे वो ही करेगा। जैसे इंसान की कमजोरी पकड़ लेते हो कि ये कैसे चलेगा क्या करेगा, वैसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। अगर तुमने आंसू बहाए तो समझ लो कन्हैया आ गए। भगवान इतना भाव का और प्रेम का भूखा है, भगवान ने दुर्योधन के यहाँ जाकर के 56 प्रकार के भोजनों को नहीं खाया। काका विदुर जी के यहाँ पर भगवान जब पहुंचे तो विदुरानी अकेली घर पे थी, स्नान कर रही थी। भगवान ने कुंडी खटखटाई, मैया हमें भूख लगी है। तो नग्न अवस्था में भागी पड़ी। भगवान ने उठाओ पीतांबर और जब फेंको है तो विदुरानी के शरीर में लिपट गयो। विदुरानी ने बिठाई लियो, कृष्ण क्या बात है, आज काकी की याद कैसे आई। तो भगवान बोले काकी याद का आई, आज हमें बहुत भूख लगी। तो विदुरानी बोली भूख लगी तो यहाँ तो कुछ है भी नहीं, क्या खिला दे। बोले महाराज केले रखे हैं, उन केलों के छिलके विदुरानी भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई, छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए। बोले अरे पगली क्या कर रही है, छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, लगा मैं खिलाऊंगा।
विदुर जी आए के महाराज गिरी खिलाए रहे और छिलका फेंक रहे। काफी देर हो गई तो धीरे से विदुर जी ने भगवान से पूछी है कि कन्हैया हमें जब बताओ जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकन में है तो वो जो गिरी में है या नहीं है। तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये छिलका है और ये गिरी है। काय गो? काय गो? अच्छा वही बैठी हो तो बैठी काय को उठे बैठो। तो इतनी चालाक है जी, ये जो रस्सी बंधी है कम से कम जो तो देख ले वो बेनामा कहाँ तक है, वहीं तक बैठो ना, बाहर काय कोई रही होते बैठो जाएगी। वहां बैठिए या इधर बैठिए, बाहर जगह पड़ी है। हाँ बिल्कुल, अरे इतना बुजुर्ग लोग थे तब भी आप नहीं मानती हो। उठ जाइए उठ जाइए, अच्छा आप उठ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, उठो अब सब उठो। देवरानी जेठानी हुई है, एक उठिए ना सब जी उठ जाओ। सबसे पीछे क्लास में हुआ होता हो तो पीछे वाली सीट में बैठा हो जाते हो, आगे कैसे बैठ सकती है।